भगवान विष्णु एक दिन अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। आकाश में उड़ते हुए चारों ओर बादलों की सफेद चादर फैली हुई थी और दूर दूर तक बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियां चमक रही थी। जब वे कैलाश पहुंचे तो वहां का दृश्य इतना अलौकिक था कि किसी का भी मन मंत्रमुग्ध हो जाए। ठंडी हवाएं बह रही थीं, झरनों का मधुर संगीत वातावरण में गूंज रहा था और हर ओर अद्भुत शांति फैली हुई थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं महादेव से मिलकर अभी लौटता हूँ। इतना कहकर वे भीतर चले गए। गरुड़ द्वार पर खड़े प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी उनकी नजर एक नन्ही सी चिड़िया पर पड़ी, जो पास ही एक पत्थर पर बैठी अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ा रही थी। उसके रंग इतने सुंदर थे कि गरुड़ की आंखें उसी पर टिक गईं। वो कभी फुदकती, कभी मधुर स्वर में चहचहाती और फिर छोटे छोटे दानों को चुगने लगती। गरुड़ उसके भोलेपन और सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी अचानक वहां यमदेव पधारे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी चिड़िया को एक गहरी और आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। यमदेव की वो नजर देखकर गरुड़ बेचैन हो उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चित ही इस चिड़िया की मृत्यु निकट है, तभी यमराज इसे इस तरह देख रहे हैं। गरुड़ का हृदय दया से भर गया। वे सोचने लगे कि इतनी छोटी और मासूम चिड़िया ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो इसका अंत इतना जल्दी आने वाला है। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस चिड़िया को मृत्यु से बचाकर रहेंगे। उसी क्षण उन्होंने उस चिड़िया को सावधानी से अपने पंजों में उठाया और आकाश में बहुत तेज गति से उड़ चले। वे पर्वतों, नदियों, जंगलों और कई राज्यों को पार करते हुए हजारों कोस दूर एक घने वन में पहुंचे। वहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बीच में एक विशाल चट्टान थी। गरुड़ ने सोचा कि यह स्थान पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने चिड़िया को उस चट्टान पर बैठाया और संतोष की सांस लेते हुए वापस कैलाश लौट आए। उन्हें लगा कि अब उस नन्ही जान का जीवन बच गया है और यमदेव भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद जब यमदेव महादेव से मिलकर बाहर आए तो गरुड़ स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे यमराज, आपने उस छोटी चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी दृष्टि से क्यों देखा था? क्या उसकी मृत्यु निकट थी? यमदेव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को यहाँ देखा तो मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था कि कुछ ही क्षण बाद कैलाश से हजारों कोस दूर एक घने जंगल में एक विशाल काले नाग द्वारा उसकी मृत्यु होगी। मैं यही सोच रहा था कि वो छोटी सी चिड़िया इतनी कम समय में वहां तक पहुंचेगी कैसे। ये सुनते ही गरुड़ के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि जिस चिड़िया को बचाने के लिए वे उसे दूर जंगल में छोड़ आए थे, वास्तव में वे स्वयं उसे उसकी मृत्यु के स्थान तक पहुंचा आए। वे कुछ पल के लिए मौन रह गए। उनके मन में गहरा विचार उठा कि इस संसार में जो विधि द्वारा लिखा जा चुका है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और चतुराई पर कितना भी गर्व कर ले, लेकिन समय और भाग्य से आगे नहीं निकल सकता। कई बार हम जिसे बचाने की कोशिश करते हैं, अनजाने में उसी को उसके भाग्य की ओर धकेल देते हैं। तभी से ये शिक्षा दी जाती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अंततः वही होता है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए भगवान कहते, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वही करने लगे जो मैं चाहता हूँ, तो अंत में वही होगा जो तू सच में पाना चाहता है।